सोनीपत में मंगलवार को ऑल हरियाणा औद्योगिक एसोसिएशन की एक अहम बैठक हुई। इसमें हरियाणा से उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। बैठक में उद्योगपतियों ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के आदेश के बाद सरकार द्वारा फैक्ट्री को बंद करने की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या गहराती जा रही है। आम लोग दम घोटू हवा से परेशान है। अब दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से हरियाणा के उद्योगपतियों पर भी मार पड़ रही है। उद्योगपतियों ने आपत्ति जताई है। उद्योगपतियों का कहना है कि प्रदूषण तो दिल्ली में है, यहाँ कोई प्रदूषण नहीं, तो हमारे उद्योग धंधे क्यों बंद कराए गए। दरअसल जो आदेश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि प्राकृतिक गैस के चलने वाली औद्योगिक इकाइयों में अब 5 दिन काम होगा और शनिवार और रविवार को ये बंद रहेगी। इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी आदेश जारी कर इसे सख्ती से अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। इन्हें दिन रात 24 घंटे भी संचालित नहीं रखा जा सकेगा, बल्कि मात्र 8 घंटे ही काम करने की अनुमति दी गई है। आदेशों के आने के बाद तमाम हरियाणा की औद्योगिक इकाइयों पर इसका असर देखा जा रहा है। इसी के चलते मंगलवार को सोनीपत में ऑल हरियाणा एसोसिएशन के बैनर तले तमाम उद्योगपतियों ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक में कई घंटे मंथन किया गया, जिसके बाद उद्योगपतियों ने फैसला लिया कि एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात अपनी समस्या रखेगा। एक तो हमारा 75% का रिजर्वेशन कहा था, दूसरा हमारे एक सडनली एक पंचायत टैक्स लगाया है, उसके लिए डिस्कस किया था। तीसरा हमारा था पोल्यूशन को लेके बॉयलर को बंद कर दिया, तो जैसे जनरेटर को बंद किया है। तो इस तरह से अगर सडनली इंडस्ट्री बंद होंगी तो हरियाणा में काफ़ी बेरोज़गारी फैल जाएगी और लोगों को रोज़गार नहीं होगा। पहले भी 2 साल की कोरोना की मार से आज इंडस्ट्री 30 से 35% ही उत्पादन कर रही हैं। तो हम सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस समय थोड़ा सा इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए और लोगों का ताकि रोजगार चलता रहे और देश की आर्थिक स्थिति बनी रहे। बावल औद्योगिक क्षेत्र जनरल सेक्रेटरी अनुराधा ने कहा कि सरकार ने पहले ही उद्योगों में 75% आरक्षण और अब प्रदूषण के चलते औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का जो आदेश दिया है, उससे उद्योगपतियों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। का एनवायरनमेंट को देखते हुए इवन समय समय पे बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई है, जो कि इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री की धुरी कंटिन्यू चलते रहना बहुत ही ज़रूरी है। इवन दो जब पोल्यूशन डिपार्टमेंट जब किसी भी इंडस्ट्री की विजिट करता है या हम सीटीओ या सीटी लेते हैं तो उसमें साफ क्लियर कट इवन डेली बेसिस पे हमारे एमिशन लेवल चेक होते हैं। तो एटलीस्ट जिनके एमिशन लेवल क्लियर कट हैं उनको परमिशन दी जाए और वो अपनी इंडस्ट्री कंटिन्यू चलाई जाए। बैठक में पहुंचे दिल्ली एनसीआर प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रधान विकास खन्ना ने कहा कि सरकार ने मात्र 8 घंटे उद्योगों को खोलने की अनुमति दी है, जबकि फैक्ट्री के बॉयलर को चालू करने के लिए 3 घंटे और बंद करने के लिए 3 घंटे का समय यानी कि 6 घंटे बॉयलर में ही लग जाते हैं। ऐसे में सिर्फ 2 घंटे में प्रोडक्शन जनरेट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदूषण सिर्फ फैक्ट्रियों से ही नहीं फैल रहा, बल्कि अन्य कारण भी हैं, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो इतना कम पोल्यूशन है और हमारी इंडस्ट्री इसके जिम्मेवार नहीं है। इसके और बड़े कारण हैं जिसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इतने लोग जुड़े हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में, इतनी लेबर है, हम लोग इतना उनको काम दे रहे हैं, सरकार को हमारी हेल्प करनी। वहीं करनाल से पहुंचे राजेंद्र बम्बा ने कहा कि जल्द ही अपनी समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी जाएगी कि जो फैक्ट्रियां नियम और शर्तों को पूरा करती हैं उन्हें खोलने की अनुमति दी जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में उद्योगपतियों की तरफ से उनका पक्ष रखा जाए। आज ऑल हरियाणा एसोसिएशन की मीटिंग हुई है, पोल्यूशन के ऊपर हुई है। पोल्यूशन के बारे में काफ़ी डिस्कस हुआ है, काफ़ी इंडस्ट्री वाले सारे काफ़ी परेशान थे। हमने एक एजेंडा बनाया जो हम जाके सीएम साहब मिलेंगे और पूरी अपनी समस्या आगे रखेंगे। हम चाहते भी हैं कि सीएम साहब हमारी समाधान का पूरा करेंगे। बहरहाल सोनीपत में तमाम हरियाणा के उद्योगपतियों ने एक सुर में सुर मिलाकर कहा कि किसी भी प्रदेश की लाइफलाइन उद्योग होते हैं। ऐसे में कोरोना काल, फिर किसान आंदोलन और उसके बाद अब प्रदूषण को लेकर जो मापदंड बन रहे हैं उसके कारण उद्योगों पर असर पड़ रहा है। उद्योगपतियों को मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है। उद्योगों से जुड़े किसान, नौजवान और अन्य तबके के लोगों पर खासा असर पड़ रहा है। सरकार से मांग है कि आदेशों और नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले उद्योगों को इजाजत दी जाए, जबकि जो सरकार को समय पर टैक्स, नियम और शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें इन आदेशों से बाहर भी रखा जाए। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।